हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दरुकर। मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम प्रेगनेंसी का 5th मंथ 5वां महीना डिस्कस करने वाले हैं। अब इस मंथ में 17, 18, 19 और 20th वीक ये हम डिस्कस करने वाले हैं। हम पिछले वीडियोस में 16th वीक तक बेबी का क्या क्या डेवलपमेंट होता है, मदर में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, ये हमने डिस्कस किया। अब हम 17th वीक ऑनवर्ड बेबी की कैसी ग्रोथ होती है, बेबी में क्या क्या चेंजेस होते हैं और मदर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये सब जानने वाले हैं। अब 17th वीक में आपका 4 मंथ पूरा हो जाएगा। सो 17th वीक में जनरली बेबी अराउंड 5 इंचेस का हो गया है। बेबी का वेट जो है वो 100 to 120 ग्राम्स इतना हो गया है और बेबी का डेवलपमेंट अंदर और आगे तेज़ी से हो रहा है। अब बेबी जो है उसके जो ईयर्स, टेस्ट बर्ड, उसका फेस, फेशियल्स, फीचर्स, ये सारा कुछ अंदर डेवलप हो रहा है। बेबी को यूनिक फिंगरप्रिंट्स जो है वो बन गए हैं और अभी बेबी को यूनिक जो ये फिंगरप्रिंट्स है ये लाइफ लॉन्ग रहने वाले हैं। बेबी की जो हेयर्स है जिसे हमने लैनिगो हेयर्स बोला था वो भी डेवलप हो रहे हैं और वो आगे आफ्टर बर्थ ये जो हेयर्स है वो कम होने वाले हैं, लेकिन ये जो बहुत ही नाजुक हेयर्स होते हैं इन्हें हम लैनिगो हेयर्स बोलते हैं। अब ये जो 17th वीक है इसके बाद आता है 18th वीक। अब 18th वीक में बेबी का डेवलपमेंट जो है वो आगे हो रहा है। इस वीक बेबी जो है वो अराउंड 6 इंचेस का हो गया है, अराउंड एक ओनियन के साइज का हो गया है और बेबी का वेट जो है वो 150 to 160 ग्राम्स इतना हो गया है और बेबी के जो नर्वस सिस्टम है वो डेवलप हो रहा है। सो 18th वीक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीक है ऐसा हम बोलते हैं। इसके बाद बेबी जो है वो पूरा स्ट्रक्चरली फॉर्म होने वाला है और अब नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट बेबी का कंप्लीट हो गया है। सो इस वक्त बेबी जो है वो टेस्ट कर सकता है क्योंकि टेस्ट बर्ड डेवलप हो गए हैं, स्मेल कर सकता है, फील कर सकता है, सुन सकता है क्योंकि ईयर का डेवलपमेंट हो गया है और फील कर सकता है। सो ये नर्वस सिस्टम डेवलप होने की वजह से सारे जो सेंसेस हैं वो बेबी के अंदर डेवलप हो गए हैं। सो बेबी जो अपना हार्ट बीट है, अम्बिलिकस का जो पल्सेशन है वो सुन सकता है, आप बाहर क्या बात कर रहे हो ये भी बेबी सुन सकता है। सो बेबी का अंदर डेवलपमेंट जो है वो सेंसेस का जो नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट है वो हो गया है। अब नर्वस सिस्टम डेवलप होने की वजह से जो सकिंग और स्वाल्विंग मूवमेंट है वो भी बेबी के डेवलप हो गए हैं। सो स्वाल्विंग मूवमेंट जो है और सकिंग मूवमेंट है ये स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और इसमें एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बेबी स्वालो कर रहा है और सकिंग मूवमेंट जो है वो आगे जाके ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ये मूवमेंट बेबी को हेल्प करने वाला है। सो उसके लिए बेबी अभी से ही प्रिपेयर कर रहा है। अब बेबी का जो बाकी का डेवलपमेंट है जैसे कि किडनी प्रॉपरली यूरिन सिक्रेट कर रही है, ब्रेन डेवलपमेंट, ब्रेन का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, उसके बाद में बोन्स जो है वो डेवलप हो रहे हैं, मसल्स डेवलप हो रहे हैं, फिंगर्स जो पहले से बन चुके हैं वो अभी और फाइनली डेवलप हो रहे हैं। बेबी का स्किन जो है वो प्रॉपरली, जो पहले बहुत ही थिन स्किन था वो अभी प्रॉपरली डेवलप हो रहा है। सो ये 18th वीक का डेवलपमेंट है। अब हम जाएंगे 19th वीक की तरफ। अब 19th वीक में अराउंड बेबी जो है वो अराउंड 6 to 7 इंचेस तक हो गया है और बेबी का वेट जो है वो 220 to 240 ग्राम्स इतना हो जाता है। बेबी जो है वो अराउंड एक बनाना की साइज़ का हो जाता है। सो अब ये बेबी जो है इसके जो लैनिगो हेयर्स है वो और डेवलप हो रहे हैं। बेबी का जो एक इम्पॉर्टेंट वर्निक्स केजियोज आकर के एक डेवलप होता है। सो ये वाइट वैक्स लाइक लेयर जो है वो बेबी के स्किन के ऊपर डेवलप होती है। ये क्योंकि बेबी जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड में मतलब गर्भजल में स्विम कर रहा है। सो उसको टेम्परेचर उसका प्रॉपरली मेंटेन रहने के लिए और कुछ भी ट्रॉमा से ये बेबी की स्किन को बचाने के लिए ये एक वाइट वैक्स की लेयर जो है वो डेवलप होती है स्किन के ऊपर, जिसे हम वर्निक्स केजियोजा कहते हैं। और ये जब बेबी डिलीवर होता है, बॉर्न होता है, तब ये वर्निक्स केजियोजा रहता है और जब हम फर्स्ट बात देते हैं तो ये सारा वर्निक्स केजियोजा है वो निकल जाता है। सो ये एक वाइट लेयर होती है वैक्स की जो कि प्रोटेक्शन देती है बेबी को। इसके अलावा टेस्ट बर्ड और बाकी जो स्मेल विजन के जो सेंसेशंस हैं वो बेबी के डेवलप होते हैं और बाकी के जो
ऑर्गन्स है, इंटेस्टाइन से लेके लंग्स भी बेबी के डेवलप हो रहे हैं, और बेबी का जो ब्रीदिंग मूवमेंट है ये भी साथों साथ चालू हो जाता है। अब ये 19 वीक्स के जो मेजर डेवलपमेंट है उसमें हमने जाना कि इसमें प्लेसेंटा बेबी का वो भी प्लेसेंटा और बेबी का साइज़ जो है इस दौरान सेम हो जाता है, और इसके बाद फिर आगे जाके फिर बेबी का साइज़ बड़ा होगा और प्लेसेंटा का साइज़ जो है मतलब जिसको हम वर्ड भी बोलते हैं ये कम रह जाएगा। लेकिन ये एक पॉइंट होता है जब बेबी और प्लेसेंटा का साइज़ जो है वो सेम है। अब हम 20th वीक की तरफ आएंगे। सो आपका जब 20 वीक्स पूरा हो जाएगा, सो आप मिडवे आ गए हैं आपकी प्रेगनेंसी में। सो बेसिकली आप पूरा जो प्रेगनेंसी है वो 40 वीक्स का रहता है। सो आप अगर 20 वीक्स पूरा कर लेते हैं सो आप आपके प्रेगनेंसी के मिडवे में आ चुके हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और अब इस वक्त बेबी का क्या डेवलपमेंट होता है। सो बेबी के जो भी ब्रेन, उसके फेशियल फीचर्स, उसके अलावा टूथ बर्ड्स, उसके अलावा बेबी का जो रीढ़ की हड्डी, उसके अलावा बेबी के जो हाथ पैर, ये सारा कुछ प्रॉपरली ग्रो होने लगता है। ये जो 16 वीक पे जो ग्रोथ होती है उससे फिर 20 वीक्स के बाद और बेबी का वेट जो है वो फास्ट बढ़ने लगता है। अब इस वीक में बेबी जो है वो प्रॉपरली स्वॉलो और स्वॉलो करता है, हिकअप्स बेबी को आ सकते हैं। सो ये सारे मूवमेंट्स जो है और ब्रीदिंग मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट्स जो है वो बेबी करता है। अब इस वक्त बेबी के जो मूवमेंट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं हाथ और पैरों के। सो इसकी वजह से फर्स्ट टाइम मदर को बेबी के मूवमेंट फील हो सकते हैं। सो अराउंड 19 to 20 वीक्स अराउंड जो फर्स्ट टाइम मदर बन रहे हैं उनको 90% ऑफ द टाइम उनको फर्स्ट टाइम बेबी मूवमेंट्स जो है वो फील होने लगते हैं। तो फर्स्ट टाइम बेबी मूवमेंट्स जब फील होते हैं उसको हम कहते हैं क्विकनिंग। सो ये जो क्विकनिंग होता है ये थोड़ा सा जब आप फर्स्ट टाइम मदर बन रहे हो तो थोड़ा सा लेट आपको फील होता है, 5 मंथ्स कंप्लीट होते होते या फिर 6 मंथ के एंड में भी 10% ऑफ द मदर्स को 6 मंथ एंड होने के बाद ये मूवमेंट फील हो सकते हैं। तो थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन 5 मंथ्स एंड होते होते मैक्सिमम 90% ऑफ द मदर्स को ये बेबी मूवमेंट्स फील होते हैं। ये बेबी मूवमेंट्स पहले थोड़े बटरफ्लाइज पेट में आए जैसे, या फिर जब ब्लोटिंग होती है वैसे मूवमेंट्स लगते हैं। सो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहते हैं क्योंकि बेबी का वेट अभी भी हमारा अराउंड 20 वीक्स ख़त्म होते होते भी बेबी का वेट अराउंड 250 to 280 ग्राम्स इतना ही है, और बेबी का साइज़ भी अराउंड 8 इंचेस इतना ही है। सो अभी भी हमारा बेबी छोटा है। सो मूवमेंट्स हमें फील हो रहे हैं, बेबी अंदर बहुत मूवमेंट्स करता है, लेकिन उसके हमें ओनली 50% ऑफ द बेबी मूवमेंट हमें समझते हैं, लेकिन बाय द एंड ऑफ 5 मंथ ये आपको समझ जाते हैं। अब मदर में क्या क्या चेंजेस होते हैं ये हम 5th मंथ में क्या क्या चेंजेस होते हैं ये हम जानेंगे। सो मदर में जनरली क्योंकि सभी ऑर्गन्स को ब्लड फ्लो बढ़ रहा है तो प्रेगनेंसी की वजह से स्किन को भी ब्लड फ्लो बढ़ता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो आपको सिक्रेट हो रहा है, तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी ग्लो भी आपको आ सकता है, और स्किन लाइटनिंग आप महसूस कर सकते हैं। अगर आपका स्किन ऑयली है तो ज़्यादा ही ब्लड फ्लो करने की वजह से आपको एक्ने की भी थोड़ी तकलीफ हो सकती है। कभी कभी पिगमेंटेशन भी फेस के ऊपर आ सकता है जिसे हम प्रेगनेंसी मास्क या क्लोएस्मा कहते हैं। सो ये जो है वो आगे जाके कम होने वाला है। सो डोंट वरी अबाउट दिस प्रेगनेंसी मास्क। उसके अलावा आपके पेट पे भी थोड़े से स्ट्रेच मार्क्स आना चालू हो जाते हैं क्योंकि अभी आपका बेबी बम जो है वो दिखने लग गया है, और इसकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स भी आपको आना चालू हो जाते हैं। इसे हम स्ट्राया ग्रेविडारम ऐसे कहते हैं। उसके अलावा आपका जो एक मिडिल लाइन होता है, नाभि से नीचे आपका पेल्विस तक एक मिडिल लाइन होता है, ये भी ज़्यादा डार्क होना चालू हो जाता है जिसे हम लीनिया नाइग्रा ऐसे कहते हैं। सो ये भी एक प्रेगनेंसी का सिम्टम, प्रेगनेंसी का साइन ही होता है लीनिया नाइग्रा, जो कि पिगमेंटेशन बीच में आपके बढ़ जाता है। अब इस मंथ में भी राउंड लिगामेंट पेन, थोड़ा लोअर स्ट्रेचिंग हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक की इन्फेक्शन होने का चांसेस रह सकता है क्योंकि जो यूरिनरी ब्लैडर है मतलब आपका पेशाब का जो थैली है वहाँ पे थोड़ा सा पेशाब का स्टैसिस हो सकता है, तो उसकी वजह से यूरिनरी स्टैसिस होने की वजह से यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। और
उसके अलावा थोड़ा डिजीनेस आपको रह सकता है, कॉन्स्टिपेशन रह सकता है। सो ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। सो आपने प्रॉपर ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब आपने क्या क्या मेडिकल चेकअप्स कराने चाहिए। तो आपने अगर आपने डॉक्टर कंसल्टेशन, ये आपके 5th मंथ में आपका डॉक्टर कंसल्टेशन होना बहुत ज़रूरी है। अपने आयरन कैल्शियम टैबलेट्स जो आपने चालू नहीं किए होंगे तो आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट्स आपने प्रॉपरली लेना ज़रूरी है। डाइट में भी आपने आयरन रिच फूड्स जैसे कि बीट है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, उसके अलावा गुड़, गुड़ और पीनट्स, ये जो है वो आपने हाई आयरन रिच डाइट लेना ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आपने टेटेनस टॉन्सिल का इंजेक्शन नहीं लगाया, टीटी का इंजेक्शन नहीं लगाया, तो वो आपने, अगर आपने फर्स्ट लगाया है तो सेकंड लेना ज़रूरी है, या फिर नहीं लिया है फर्स्ट तो फर्स्ट लेना ज़रूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपने एनामोली स्कैन, एक टारगेट स्कैन जिसको हम कहते हैं, वो आपने ज़रूर करा लेना है। क्योंकि अभी बेबी आपका फॉर्म हो गया है, उसके ऑर्गन्स जो है वो पूरी तरीके से बन गए हैं। तो उसका हेड, उसकी स्पाइन, स्पाइन के ऊपर की स्किन, उसके हाथ पैर फिंगर्स, उसकी किडनी, उसके हार्ट, उसका स्टमक और उसका पैर, ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो है वो प्रॉपर बनी है कि नहीं, बेबी में कुछ व्यंग नहीं है ना, ये देखना हमें बहुत बहुत ज़रूरी होता है। सो एनामोली स्कैन जो है वो अपने 18th 19th या 20 वीक्स पे प्रॉपर करा लेना बहुत ही ज़रूरी है। सो ये आप विदाउट फेल एनामोली स्कैन ये सभी गर्भवती महिलाओं ने कराना चाहिए। ये अगर आपका नॉर्मल है तो आप स्ट्रेस फ्री हो जाइए, आपका बेबी जो है वो एकदम नॉर्मल अच्छा फॉर्म हो गया है और अभी ये आगे ग्रो होने वाला है। अब इसके अलावा मैंने आयरन कैल्शियम के अलावा प्रोटीन सप्लीमेंटेशन आपने ज़रूर लेना चाहिए। 1 ग्राम पर केजी, इस हिसाब से आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट होता है। सो अगर आप 50 केजी के हैं तो आपको 50 ग्राम प्रोटीन्स चाहिए। उसके अलावा और थोड़ा सा आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट रहता है, क्योंकि आप के साथ आपके बेबी को भी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है। सो प्रोटीन जो है वो आपने डाइट में ज़रूर बढ़ाना चाहिए। प्रोटीन्स जो है वो, अगर आप नॉनवेज हो तो एग, मीट, इसमें से प्रोटीन मिल सकता है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो पनीर, दूध और स्प्राउट्स और पल्सेस, मतलब कि दाल, इन सारे वेज प्रोटीन्स को आपने ज़रूर लेना चाहिए। उसके अलावा आपके डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किए हुए प्रोटीन पाउडर, अगर आपको प्रोटीन पाउडर नहीं भा रहा है तो प्रोटीन के बिस्किट्स भी अवेलेबल होते हैं जो आप ज़रूर कंज्यूम कर सकते हैं। सो ये सारा प्रोटीन आपने भरपूर मात्रा में लेना ज़रूरी है, क्योंकि आपका बेबी अंदर बढ़ रहा है, आपका वेट भी हाफ केजी पर वीक के हिसाब से बढ़ रहा है। सो आपने ये वेट गेन प्रॉपरली होने के लिए और बेबी प्रॉपरली बढ़ने के लिए ये सप्लीमेंटेशन लेना ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा भी मिथ होता है कि आयरन कैल्शियम की टैबलेट्स या प्रोटीन पाउडर बहुत ज़्यादा लेने की वजह से ज़्यादा वेट बढ़ जाएगा और फिर हमारा नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका प्रॉपर अगर वेट बढ़ता है, बेबी अगर हेल्दी रहता है तो नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस आपके रहते हैं। सो ये हो गया है कि क्या क्या चेंजेस बेबी में होते हैं, कैसे कैसे बेबी ग्रो होता है, मदर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या सावधानियां हमने बरतनी चाहिए। प्रॉपर हाइड्रेशन, हाई फाइबर डाइट, हाई प्रोटीन डाइट ये आपने लेना चाहिए। योगा भी आप प्रॉपर योगा कंसल्टेंट से मिलके प्रॉपर योगा भी आप कर सकते हो, ये ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स। और आपने क्या क्या मेडिसिन और क्या क्या स्कैन करना चाहिए, ये भी एनामोली स्कैन जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कैन है जिसे हम टारगेटेड स्कैन कहते हैं, वो भी आपने कराना चाहिए। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। ये 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में हमने बात की और इसमें मदर और बेबी में क्या चेंजेस होते हैं ये हमने बात किया। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और जिसको भी ऐसे वीडियोज़ की ज़रूरत हो उन्हें ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।